मैंने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर दिए। अब वो फाइल मैंने कैसे बनानी है, वो फाइल मैंने कोड के थ्रू बनानी है। मैंने ऐसे नहीं करना कि मैं जैसे हम लोग अभी फाइल्स अपने पास मेंटेन करते हैं, हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हम टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं, हम पीडीएफ्स बनाते हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है। ये सारी फाइल्स तो वो होती हैं जो हम मैनुअली बनाते हैं और उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जो आज हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं वो वाली फाइल्स हैं जो बेसिकली कोड करके बनेंगी, ठीक है। आप C++ का कोड लिखेंगे, उस कोड से पहले एक फाइल जनरेट होगी यानी क्रिएट होगी, और फिर उसके अंदर आप उसी कोड के थ्रू डेटा इंसर्ट कराएंगे और उसी कोड के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो जो फाइल्स होंगी वो आपके पास परमानेंट होंगी, चाहे आप लैपटॉप बंद कर दें, चाहे आप अपना प्रोग्राम बंद कर दें, आप जिस विजुअल स्टूडियो पे आप लोग काम कर रहे हैं आप लोग वो बंद कर दें, उसके बावजूद भी जो फाइल जहां पर क्रिएट हो गई है वो वहीं की वहीं रहेगी और उसके अंदर डेटा भी वहीं रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। अब आ रही है? जी मैम। और बाकी सब स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट, स्टूडेंट्स आप अपने आप को म्यूट कर दें, अपना माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आवाज जाती। तो सब अपना अपना माइक ऑफ कर दें। जबकि मेरी एब्सेंट लगी है तो आप देख लें। बस मैं वो एंड पे देखूंगी, ठीक है, एंड पे देखूंगी। अभी अटेंडेंस वाला काम हो गया, अब मैं एंड पे देखूंगी। अभी फिलहाल आप लोग सब ये करें कि अपना अपना माइक ऑफ कर दें। जिसको कोई क्वेश्चन करना है वो माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज ऑफ कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास ये इन्होंने रीजन भी लिखी हुई है कि व्हाई वी यूज फाइल हैंडलिंग, एज वी नो दैट इन अ प्रोग्राम वी स्टोर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर इन अ वेरिएबल एंड द वेरिएबल स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, ठीक है। बट दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्स ओनली इन मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम रिमेन्स इन एग्जीक्यूशन एंड एज सून एज द प्रोग्राम एग्जिट दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिमूव्ड। यही बात मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जिट करेगा या फिर आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा या आपका वो विजुअल स्टूडियो बंद हो जाएगा, इन तीनों केसेस में आपकी जो मेमोरी है वो डीएलोकेट हो जाएगी और सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां से रिमूव हो जाएगी। लेकिन इफ वी वांट द यूजर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर द प्रोग्राम एग्जिट्स, अगर हम प्रोग्राम बंद भी करते हैं लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहे, तो उसके लिए C++ में हम फाइल्स यूज करते हैं, ठीक है। फाइल्स दो तरह की होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स भी होती हैं, बाइनरी फाइल्स भी होती हैं, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स कवर करेंगे। मैम आपकी स्क्रीन अब शो हो गई है। हो गई है? ठीक है, ये है, ये जो मैंने अभी पढ़ा। अच्छा, फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग, ये उन्होंने इसको आप लोग, मैं अपलोड भी कर दूंगी आपके उस पर CMS पर, आप लोग उसमें से दोबारा चीज़ें देख भी लीजिएगा। और इसके अंदर बस यही बात कर रहे हैं कि हमने इसमें फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल के अंदर डेटा स्टोर करेंगे और फाइल के अंदर से डेटा रीड करेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम राइटिंग एंड रीडिंग अ फाइल कहते हैं, ठीक है। राइट अ फाइल का मतलब है कि हम फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, और रीडिंग फाइल का मतलब है कि हम फाइल के अंदर से डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सब ऐसा करें कि अपने साथ ना अपने अपने लैपटॉप्स पे आप लोग जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो अगर यूज कर रहे हैं तो सब ओपन कर लें, ठीक है। तो साथ हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डेव C++ खोला हुआ है, मैंने ये कंपाइलर यूज कर रही हूँ। आप लोग अगर विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर लें, ठीक है, उसको ओपन कर लें। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें हमें पर्पस पता चल गया कि हमने फाइलिंग यूज क्यों करनी है। अब हम कोड की तरफ आ जाते हैं कि हमने जब भी एक फाइल क्रिएट करनी है तो उसका कोड कैसे करना है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने बहुत शुरू में स्टार्टिंग में C++ का प्रोग्राम लिखना सीखा, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उसमें सबसे पहले आप लोग एक फाइल ऊपर हेडर ऐड करते थे, हेडर फाइल ऐड करते थे जो क्या थी, आईओस्ट्रीम। यस मैम। ठीक है, आप लोगों को मेरा कोड विजिबल है या ये स्मॉल साइज में? विजिबल है मैम, स्मॉल साइज में।
स्मॉल साइज में इसको बड़ा मैम कर थोड़ा सा और कर दें करीब। मैम कहाँ से font? स्ट्रीम के कंट्रोल वो मैं बताती हूँ, ठीक है? कंट्रोल स्क्रॉल नहीं, इसके अंदर भी इसके अंदर से फॉन्ट कंपाइलर ऑप्शंस नहीं, कंट्रोल स्क्रॉल करना कॉन्फ़िगर टूल्स हैं, एडिटर ऑप्शंस हैं विंडो में। मैम हमारे पास ऑप्शन होती है इसको जूम करने की फाइल को। नहीं, ये यहाँ से नहीं हो रही। ये नहीं, हमारे पास ऑप्शन होती है, ये बच्चे कर सकते हैं जूम। अच्छा, आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीन जूम कर सकते हैं मेरे पास, मेरी स्क्रीन अपने पास। यस No, जी कर मैम, सकते मेरी मैम तो लेकिन वो छोड़े तो दोबारा से वापस चली जाती है। मैम कंट्रोल दबा के स्क्रॉल को करें तो फिर हो जाएगा। कंट्रोल दबा के क्या? स्क्रॉल करें मैम ठीक है, अब आप सबको हो जाना चाहिए, यस मैम ठीक है? अच्छा, हम हेडर फाइल की बात कर रहे थे। हेडर फाइल में मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना सीखा था और C++ में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, तो आप लोगों को सब टीचर्स ने बताया होगा कि हम एक हेडर फाइल ऐड करते हैं जिसका नाम होता है IOStream। यस ठीक है, तो IOStream हम क्यों यूज करते थे, क्यों ये हेडर फाइल हम ऐड करते हैं अपने पास? इनपुट आउटपुट के बिल्कुल, लिए। इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि सी इन और सी आउट जो हैं वो IOStream अगर हम ऐड नहीं कराएंगे तो सी इन और सी आउट हमारे पास यूज नहीं हो सकेंगे, ठीक है? तो सी इन और सी आउट को ये जो स्टैंडर्ड क्लासेस हैं वो यूज करने के लिए हम हेडर फाइल IOStream ऐड कराते हैं, ठीक है? सिमिलरली हमने अगर फाइलिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट में या अपने कोड में, तो उसके लिए जो हेडर फाइल हम ऐड कराएंगे वो है fstream, ठीक है? यस ये है हमारे मैम पास मैम ये दोबारा बता दें। मैम ये दोबारा HTML बताइए। हेडर फाइल फॉर फाइलिंग, ठीक है? मैं ये बता रही हूँ कि हम IOStream इसलिए ऐड कराते थे क्योंकि हमने सी इन इनपुट और आउटपुट लेनी होती थी प्रोग्राम के अंदर, तो हम IOStream की हेडर फाइल ऐड करते थे। अब क्योंकि हमने फाइल में भी इनपुट और आउटपुट लेनी है, यानी हमने फाइल को भी रीड और राइट करना है, तो उसके लिए जो हम फाइलिंग के लिए जो हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे वो fstream है, क्योंकि IOStream जो फाइल है, IOStream जो हेडर है वो फाइलिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो फाइलिंग के लिए एक अलग से हेडर फाइल डिजाइंड है और वो क्या है हमारे पास fstream के नाम से, ठीक है? मैम ये फाइलिंग में होता क्या है? क्या मतलब, क्या होता है? मतलब फाइलिंग में ये क्या करेगा? मतलब कि मेनली किस लिए यूज होता है? आप फाइलिंग अभी है आए, क्या? आपने अभी नहीं मैं आया ऑनलाइन हुए आप? नहीं मैं पहले का ज्वाइन था। मुझे मतलब कि डाटा स्टोर करने के लिए ना, एरे का परमानेंट। जी, ओके ठीक है। मतलब हम एरेज जो हैं हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एरेज हमारे पास, हम बहुत ज्यादा बड़ी एरेज को हमें मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, और एरेज में जो डेटा होता है वो सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में, ठीक है? जब तक मैं प्रोग्राम खोल के रन नहीं करूंगी मुझे तब तक नहीं पता चलेगा कि मैंने अपने जो 50 स्टूडेंट्स थे उनकी क्लास एक्टिविटी में जो मैंने मार्क्स स्टोर किए थे वो कहाँ पर हैं, ठीक है? और उसके लिए मुझे डेटाबेस जिस तरह होती है उस तरह जी जिस तरह डेटाबेस होती है सीक्वल या जी रैकर बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से डेटाबेस होती है और डेटाबेस के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं और फिर चाहे आप प्रोग्राम रन करें या ना करें आपके पास डेटा नजर आ रहा होता है, सिमिलरली फाइल्स भी हमारे पास डेटाबेस ही हैं, ठीक है? हम उनको एज अ डेटाबेस ही यूज करते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम प्रोग्राम को रन नहीं भी कर रहे तो तब भी हम उस फाइल को अपने पास ओपन करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है, ठीक है? यस अच्छा, ये हो गया हमारे पास fstream.h जो आ गई, वो हमारे पास आ गई हेडर फाइल, ठीक है? अब जिस तरह से हमारे पास IOStream के अंदर इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम थी, यानी हम सी आउट और सी इन यूज करते थे, सिमिलरली फाइल के अंदर भी हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम भी है और इनपुट स्ट्रीम भी है, ठीक है? आउटपुट के लिए भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वर्ड है सी आउट और सी इन की जगह। जो फाइल की रीडिंग और राइटिंग है उसमें हमारे पास कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को ये बता रही है कि हम फाइल्स किस तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये इंटरनल स्टोरेज है ये हमारे पास एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये हमारे पास C++ का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये C++ का प्रोग्राम है, मॉनिटर फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। अगर हम मैम आउटपुट स्ट्रीम, जी मैम जब हम फिर अगर ये F वाला यूज करेंगे तो अगर हम ये मतलब कि एक सेपरेट फाइल बना देगा, उसके अंदर डाटा स्टोर कर देगा, जी जिस तरह सेपरेट फाइल बना आमतौर देगा, पे तो उसके अंदर सीपीपी डेटा, बन जाता है ना, आमतौर पे तो जी सीपीपी बनती है, सीपीपी की जगह बिल्कुल। ये फाइल सीपीपी तो हम सीपीपी तो हम खुद बनाते हैं ना, सीपीपी फाइल हम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डेटा डाल अपना प्रोग्राम लिखते हैं, सीपीपी फाइल अलग चीज है। इधर पे सीपीपी फाइल भी बनेगी जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, और साथ ही एक टेक्स्ट फाइल भी बनेगी जिसके अंदर अच्छा हमारा ठीक सारा है, का सारा डेटा स्टोर्ड होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, सी प्लस इसमें जो फाइल हैंडलिंग है इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट केस है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में सी इन के थ्रू आप इनपुट लेते हैं और सी आउट के थ्रू आप आउटपुट डिस्प्ले करते हैं अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट्स नहीं यूज हो रही। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिस्टम डिफाइंड स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कोड करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। हम आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम फाइल के अंदर राइटिंग कर रहे हैं, और जब हम इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम फाइल में से रीडिंग कर रहे हैं, फाइल में से रीड करके हमने डेटा डिस्प्ले करना है। अभी आप लोग इसको जब साथ साथ लिखेंगे अपने पास तो आप लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर होंगी अपने पास, ठीक है। ओके मिस, ओके। अभी बस यस हमने मैम। ये देखा है, अभी तक हमें सिर्फ इतना क्लियर हुआ है, हमने इतना कोड किया है, ये सबने लिख लिया है अपने पास सबने। मैंने कहा था कि सब एक एक फाइल बना लें विजुअल स्टूडियो पे और ये दो चीजें लिख लें, यस ठीक है। Yes, ये ma'am. यूजिंग नेम हमने आईओ स्ट्रीम के लिए यूज की है, एफ स्ट्रीम के लिए हमने यूज कर लिया अपनी ये फाइलिंग का हेडर यूज कर लिया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अब हम कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। थोड़ा सा अब हम पहले सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने जब भी आपने एक फाइल को यहाँ पे जहाँ पे भी ओपन का वर्ड यूज होगा, टू ओपन अ फाइल, इसका मतलब है कि हम फाइल को साथ ही क्रिएट भी कर देंगे। यानी जो एफ स्ट्रीम है या फाइलिंग है इसके अंदर क्रिएशन के लिए कोई अलग से कमांड नहीं होती, बस दो कमांड, एक ओपनिंग की कमांड होती है, एक क्लोजिंग की कमांड होती है। जो ओपनिंग ऑफ फाइल की कमांड होती है वो बेसिकली फाइल को क्रिएट करती है और फिर ओपन करती है, ठीक है। तो क्रिएशन के लिए अलग से कमांड नहीं होगी। तो जब भी आप लोगों ने एक फाइल क्रिएट करनी है या ओपन करनी है उसके लिए आपके पास दो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। एक तो ये कि आपने कोई फाइल नेम रखना है, जिस तरह से हम एरेज का नाम रखते थे, जैसे हमने मार्क्स रखा एरे का नाम और उसके अंदर सारे मार्क्स स्टोर कर दिए। सिमिलरली जब आपने एक फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप फाइल का नाम रखेंगे और साथ ही उसकी एक्सटेंशन भी बताएंगे। एक्सटेंशन क्या चीज है? कि मैम वो कहाँ पड़ी हुई है जगह पे किधर पड़ी है, किस नहीं, फोल्डर पे पड़ी है? एक्सटेंशन होता है डॉट के आगे जो जैसे exe कि होता है, पीडीएफ आपने करना है एक्सटेंशन फाइल टाइप डिफाइन करता है। एक्सटेंशन टाइप ये होती है कि आप ये बता रहे हैं कि आप किस किस्म की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारी, हम टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, हम पीडीएफ फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट फाइल भी डॉक वाली फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सटेंशन भी बतानी है कि हम किस टाइप की फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग एक्सटेंशन नहीं बताएंगे तो वो एक नॉर्मल फाइल क्रिएट करेगी और उस फाइल को वो, जैसे हमारे पास कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो ना नोटपैड में खुलती, जो पीडीएफ में और डॉक्यूमेंट में नहीं खुल सकती, तो वो एक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट करेगा जो हम नोटपैड में ओपन कर सकेंगे, ठीक है। अब अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमने देखना है कि हम अपनी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने अपने फाइल को क्रिएट करना है उसके लिए मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी बात आ ही नहीं रही, इंटरनेट गया पीटीसी। मिस हेलो
नहीं उनका इंटरनेट मिस आल्ट F4 दबाओ आवाज आ जाएगी। हो जाता देखा। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी? मैंने ये बताया, मेरे ख्याल में बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, क्या हुआ है? डिस्कनेक्ट हुई है मैम, आवाज ही नहीं आई। आवाज मैम आपकी आवाज जी, नहीं मैं आई। अच्छा, डिस्कनेक्ट मैं हुई। बता रही हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। अभी तक हमने ये देखा कि हम एफ स्ट्रीम हमने एक हेडर फाइल देख ली। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं हेलो मिस यार स्ट्रीम और मैम एक है हमारे पास एफ स्ट्रीम, ठीक दोबारा है? आवाज दे। आपका नेट नहीं सही आ रहा, लैग कर रही आवाज। आप आप लोग साथ साथ ये देखें, आप लोग साथ साथ ये रीड कर लेना जो मैंने आप लोगों को फाइल अपलोड की हुई है, ताकि मैं वही इस बात साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है? तो जिनको क्लियर नहीं हो रहा वो साथ साथ देखते जाएं कि ये क्या है, और कहीं पे अगर मेरी आवाज ज्यादा वो करिए तो फिर आप लोग मुझे बता दें, ठीक है? ओके मैम। मैं आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग सारे के सारे एक साथ ही रहें और कोई पीछे ना रह जाए, ठीक है? ओके मैम। मैंने आप Yes, लोगों को क्या ma'am. बताया? मैंने आप लोगों को ये बताया कि एफ स्ट्रीम, आप लोग अब अपने सब माइक्स ऑफ करते हैं, ठीक है? एफ स्ट्रीम मैंने आप लोगों को बताया कि रीडिंग और राइटिंग के लिए हमने फाइल की जब भी रीड और राइट करना है तो हम एफ स्ट्रीम यूज करते हैं। इसके अलावा भी दो हेडर फाइल्स हैं, एक हेडर फाइल है इफ स्ट्रीम के नाम से और एक हेडर फाइल है ऑफ स्ट्रीम के नाम से। इफ स्ट्रीम क्या है? अगर हमने सिर्फ रीडिंग करनी है अपने प्रोग्राम में, फाइल को में कोई राइटिंग नहीं करनी है और हम सिर्फ फाइल में से रीडिंग करना चाहते हैं, तो हम ये वाली क्लास यूज करेंगे, इफ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज करेंगे। अगर हम फाइल में सिर्फ राइटिंग करना चाहते हैं और हम फाइल को ओपन करके रीड नहीं करना चाहते, तो हम ऑफ स्ट्रीम यूज करेंगे। और अगर हम दोनों रीडिंग और राइटिंग करना चाहते हैं तो हम एफ स्ट्रीम यूज करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली जो एफ स्ट्रीम है उसके अंदर इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों आ जाती हैं। तो अगर आप एफ स्ट्रीम यूज करेंगे तो आप अपने प्रोग्राम में रीडिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इफ स्ट्रीम यूज करेंगे हेडर फाइल, तो फिर अगर आप वो वाला कीवर्ड यूज करेंगे जो कि फाइल में राइट करता है, तो वो उस कीवर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि हमने इफ स्ट्रीम यूज की है, हमने रीडिंग के लिए से फाइल यूज की है, तो वो हमारे पास उसकी ऑप्शंस नहीं देगा जो कि राइटिंग के लिए यूज होती हैं, ठीक है? मैम ये दोबारा बता रही जरा। एफ स्ट्रीम हम क्यों यूज कर रहे हैं? दोनों बोथ रीडिंग के रीडिंग लिए, और राइटिंग के लिए। रीडिंग डाटा फ्रॉम द जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए वो मुझे जवाब दें, बाकी सब खामोश रहें, ठीक है? एफ स्ट्रीम हम क्यों यूज कर रहे थे? मैंने क्या बताया कि हम एफ स्ट्रीम क्यों यूज कर रहे हैं? मैम फाइल फाइल रीड में करने के लिए। रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। फाइल में रीडिंग और राइटिंग के लिए। इसका मतलब है कि एफ स्ट्रीम में जिस तरह से आईओ स्ट्रीम में सी इन और सी आउट होते थे, एफ स्ट्रीम में भी कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम फाइल में रीड और राइट कर सकें, ठीक है? यस। ठीक है, लेकिन एफ स्ट्रीम के अलावा दो हेडर फाइल्स और भी हैं, एक है इफ स्ट्रीम और एक है ऑफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम का मतलब है, जैसे आई से हमें क्या पता चल रहा है, इट्स फॉर इनपुट, यानी इनपुट का मतलब है रीडिंग, ठीक है? और ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट, आउटपुट का मतलब है राइटिंग, ठीक है? तो हम फाइल में रीडिंग के लिए, अगर हमने अपनी फाइल को सिर्फ रीड करना है, यानी कि हमने फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और हमने फाइल में से सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करके रीड करना है, तो तब हमें एफ स्ट्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है, तब हम इफ स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने अपनी फाइल में सिर्फ राइटिंग करनी है और बाद में हमने फाइल को ओपन करके नहीं देखना, तो उसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम का हेडर फाइल यूज कर सकते हैं। आप लोग आगे चलेंगे, अभी आप लोग थ्योरी में फंस गए, जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने साथ साथ, तो फिर आप लोगों को ज्यादा चीजें मजीद क्लियर होंगी। उस टाइम पे अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर आप लोग मुझसे दोबारा पूछ लें, ठीक है? ओके। अच्छा, अब सब आप लोग अपना अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें।
और अब हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। उसी तरह से ही प्रोग्राम लिखेंगे जिस तरह से आप लोग अभी तक लिखते आए हैं, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने एफ स्ट्रीम ऊपर ऐड कराई हुई है तो हमें इफ स्ट्रीम का और ओ स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। और हम सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है कि आप जो एफ स्ट्रीम आपने ऊपर ऐड कराई है वो लिखेंगे, उसका नाम, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कोई भी अपनी मर्जी से, एफ स्ट्रीम तो आपने ऐसे ही लिखा, उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपने लिखा ओपन, ठीक है। अगर ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है तो आप लिखेंगे अपने पास ओपन, बल्कि ये रिजर्व कीवर्ड होगा तो हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब अपने अपने नाम की फाइल बना लें, ठीक है। सब अपने अपने नाम की फाइल बना लें, ठीक है। स्क्रीन का वो नजर नहीं आ रहा जहाँ पे आप कोड कर रहे हैं। नहीं नजर आ रहा, चलो ये हम करते हैं फाइल। मैम बहुत स्लो स्लो नजर आ रहा अब है, आप बोल के खत्म भी हो जाती है उसके बाद रहता है। अच्छा, मैं अभी सिर्फ कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये, अब आपको विजिबल है? यस मैम विजिबल है। सबको विजिबल है? यस यस मैम। विजिबल तो है बट वहाँ पे स्टक होगी जहाँ पे आपने बताया कि ओपनिंग मेथड के पास। ये देखें यहाँ पर, मैम ये ओपन तो तब भी होगी ना जब पहले की फाइल बनी हुई है। नहीं, मैंने यही बताया आपको कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी अलग से क्रिएशन का वो नहीं है, क्रिएशन की ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम नहीं, ओपन का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ओपन का कीवर्ड दो चीजों के लिए यूज होता है। फाइल अगर नहीं बनी हुई तो फाइल को क्रिएट करके ओपन करेगा, और अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो फिर उसे ओपन कर देगा। मैं यही कह रहा हूँ अगर हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करनी हो तो उसके अंदर फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल होनी चाहिए ना, तभी ओपन होगी। example.txt। नहीं नहीं नहीं, आप अभी आपके फोल्डर में कोई example.txt नहीं है, ठीक है, वो तो किसी के न्यू पास भी बन नहीं जाएगी है। ना, जीरो है ना, वो वो तो न्यू जीरो बन बन जाएगी, क्रिएट हो मैं जाएगी। जो कह रहा हूँ ओपन है अगर अगर जीरो ना बेटा, करनी हो, डाटा वाली ओपन करनी हो तो डाटा वाली ओपन करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उसके अंदर example.txt पेस्ट कर दें तो वही ओपन करेगा ना। डेटा वाली कौन सी? अगर कह लें कि मेरे दोस्त ने कोड लिखा है उसका example.txt है, मैं वो कॉपी करके अपनी उसमें फोल्डर में डाल देता हूँ और फिर ये फाइल ऑप्शन का करता हूँ, तो वो example.txt जो मैंने दोस्त से कॉपी किया वो ऑन कर देगा। अगर आपके पास फाइल क्रिएटेड नहीं है और आपके दोस्त ने हाँ, वो कोड किया हुआ है जिसमें वो फाइल को क्रिएट कर रहा है, तो वो आपके फोल्डर में फाइल क्रिएट करेगा example.txt के नाम से, ठीक है। क्रिएट अगर नहीं हुई भी, अगर आपके यूजर को जो आपका प्रोग्राम है उसको नहीं मिलती आपके फोल्डर में example.txt, तो वो पहले उसको क्रिएट करेगा। यही मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर फाइल क्रिएशन के लिए कोई अलग से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो ओपन का कीवर्ड है, ओपन का कीवर्ड दो चीजों के लिए यूज होता है, एक फाइल क्रिएशन के लिए और फाइल क्रिएट करने के बाद उसे ओपन करने के लिए। ये समझ आ गई बात? ठीक है। यस अब अब सब लोग अपने पास इस कोड को रन करें, ठीक है। और आपकी फाइल वहां बननी चाहिए जहां पर आप लोगों की सीपीपी फाइल क्रिएट हुई भी है। विजुअल स्टूडियो में जो पाथ होता है जहां पे सीपीपी फाइल्स बनती हैं, वहां पर अब सबके पास example.txt क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। सब अपने पास इसको रन करें। कर लिया रन। हो गई ये क्रिएट, सब अपने पाथ पे जाएं। शो करेंगे, अभी रन नहीं हुई, वो कोड शो करिएगा। एक्सक्यूज मी मैम, example.txt रन हो आप लोगों के पास क्रिएट हो जानी चाहिए फाइल।
एक मिनट यहाँ पे स्टॉप करिएगा जरा। यहाँ मैंने स्टॉप किया है, आप देखें अपने पास आराम से। मिस वो रन हो गया मगर वो कुछ दिखा नहीं रहा उस पे, बस इतना ही करना था ना। फाइल अब आपकी फोल्डर में जाके देखें, आपकी फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। मैम नहीं हुई क्रिएट। होगी मैम। दोबारा देखें और अपने पास चेक करें, हो गई होगी। मैम मैं अब यही कह रहा हूँ, ये जो फाइल है, अगर मैं इसको, ये जो फोल्डर है एग्जांपल फाइल्स के नाम से, इसको अगर मैं कह लें कि रिप्लेस कर दूं किसी और से, फिर कौन सी किस चीज को रिप्लेस करते हैं आप? ये example.txt को अब जब आप कोड के किसी अंदर और नहीं, से रिप्लेस कोड के कर अंदर देंगे, एक फाइल, तो वो डाटा चेंज हो जाएगा ना। जब आप वहां पे कर देंगे तो वो अब उस फाइल का इस कोड के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने उसका नाम चेंज कर दिया है। जब आप ये वाले कोड दोबारा रन करेंगे तो वो example.txt ही क्रिएट करेगा, क्योंकि कोड के अंदर आपका वही नाम है फाइल का। मैं यही कह रहा हूँ example.txt की ही फाइल हम बाहर बना लें, ठीक है, उसके अंदर हम कोई और नया कोड हो और वो हम कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस कर दें, तो ओपन तो वही होगा ना, कह लें कि जो हमने रिप्लेस करके डाला कोड। example.txt ही ओपन होगी। हाँ ठीक है। मैम नहीं हो रहा हो क्रिएट। फोल्डर मिस हो गया। मैम नहीं हुआ मेरा। आप दोबारा मैम से मेरा भी नहीं हुआ। दोबारा से कोई कोड बना के चेक कर लें आप लोग। दोबारा से एक फाइल बना के चेक करें, होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। मैम ये जो है ना, असल में मैं बताता हूँ क्या इशू आ रहा होगा इनका। ये example.txt फाइल का नाम भी रख रहे होंगे, फाइल का नाम खाली एग्जाम्पल रखना है और इधर example.txt लिखना है, फिर जो है ना ओपन होगी। आप यहाँ पे एप स्ट्रीम में फाइल सिर्फ फाइल रखें, ठीक है। फाइल असल में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये फाइल का नाम नहीं है। फाइल का नाम ये है जो इसके अंदर आप लोग डाल रहे हैं, ये। ठीक है, ये जो आप बना रहे हैं एप स्ट्रीम के बाद आप एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट सी इन और सी आउट की तरह यूज होगा, लेकिन ये जो है, जो आप टेक्स्ट के साथ यूज कर रहे हैं, ये आपके पास फाइल का नाम है। मैम ये स्ट्रीम के आगे हमेशा फाइल नहीं आएगा? फाइल लिख सकते हैं आप, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही आप यूज करेंगे। देखें, ये आप लोग सिंटेक्स भी देख लें इस फाइल में। स्ट्रीम क्लास कौन सी थी हमारे पास? एप स्ट्रीम के नाम से, ठीक है। और फिर आपने क्या बनाया? उसका बनाया आप लोगों ने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ आप डॉट करके ओपन फाइल नेम, फिर उसके बाद उसके मजीद आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, जी एक तरीका हमारे पास ये भी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे पहले हम क्लास का नाम यूज कर रहे हैं एप स्ट्रीम, जो हमने ऊपर ऐड कराया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम यूज कर रहे हैं फाइल, और फिर उसके अंदर अपनी क्लास का नाम अपनी फाइल का नाम डाल रहे हैं, जो कि है example.txt। यहाँ पे आप फाइल के अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइल के अलावा ABC भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैम ये कोड बन गया, रन हो गया, आगे नेक्स्ट स्टेप? आपका वो भी आ गया है, फाइल भी आ गई है example.txt के नाम से। फाइल बताइएगा किधर आनी है? फाइल आपकी उसी फोल्डर में आनी है जिस फोल्डर में आपकी ये CPP फाइल पड़ी हुई थी। ठीक है
मैम नहीं आई फाइल वो। मेरी भी नहीं दोबारा आई कोड मैम। करके देख ले। यस रन हो गया मगर आई नहीं है वो उस नाम से, एग्जांपल के नाम से। कोई और फोल्डर चेक करें जो विजुअल स्टूडियो के आपके बाकी फोल्डर्स हैं या जहां पर वो हुई भी है, क्या कहते हैं, इंस्टॉल हुआ है, वो चेक कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आप जो है ना दूसरे तरीके से कर लें भला, आप वो जो है ना जिस फोल्डर में सीसीपी फाइल पड़ी है वहां पे डायरेक्ट फाइल बनवा के उसको रीड करवा लें। नहीं तो फाइल मैम आप क्रिएट एक करना दफा तो कोड हमने वापस शो करें। मैम कोर्स आप से कोड है वापस ना, शो हम करें, खुद तो फाइल से कोड एक दफा वापस शो करें मैम। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है ना कि फाइल हमने खुद क्रिएट करनी है। जब हमने खुद ही मैनुअली जाके क्रिएट करनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। फाइल हमने क्रिएट ही यहाँ से करनी है कोड के थ्रू। ठीक है, चलें सही है। ये हम ये वाला कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हमने इस एक लाइन में ये कोड ऐसे नहीं लिखना तो फिर हमारे पास ये वाला ऑल्टरनेटिव वे है। ठीक है, ऑल्टरनेट वे हमारे पास ये है कि हम ये पूरा कोड शो करें। दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप एक लाइन लिख के इसमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट अलग से बनाएं पहले और फिर ऑब्जेक्ट डॉट ओपन करके एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट उसके अंदर फाइल का नाम लिखते हैं। ठीक है मैम ये जो आपने फाइल लिखा है इसके जगह इफ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम के आगे फाइल लिखा है, ये एफ फाइल की जगह जो है एफ एन भी हो सकता है ना? हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप फाइल भी लिख सकते हैं, आप इनपुट भी लिख सकते हैं, आप मतलब कोई नाम भी दे रहे हैं नाम दे उसको। सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है। जी हम नाम दे रहे हैं उसका। एक्चुअली हम एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को फिर चलें हम आगे यूज करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये ओपन है, ये ओपन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसका बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया और इस बिल्ट इन फंक्शन के पैरामीटर हमने क्या दिया, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट दिया। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। अब क्यों सब लोग मैम अपने इसे पास रन देखें करके जहाँ पे दिखा दे इंस्टॉलेशन कहाँ हुई हुई है, की कहीं ना कहीं फाइल एग्जाम्पल बन डॉट रही है। टीएक्सटी क्रिएट हो जानी चाहिए। मैम कहीं आप पे लोगों भी के नहीं पास बन रही वो बनेगी तो। विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों की विजुअल स्टूडियो की सी, मेरे पास विजुअल स्टूडियो उसामा किधर बनी है यार? मैम ये दोनों तरीकों से कर लीजिए लेकिन वो नहीं बन रही। इस नहीं हो रहा। हमजा बन गई है यार तेरी। हमजा हाफिज मैम हाफिज मुगीस तेरी बन गई है? मैम नहीं बन रही। यार अपने कंपाइलर पे जाओ, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा किधर बनी है फाइल। बन गई है। डिस्कनेक्ट कर यार मेरे यार मेरे बनी तो तो उसामा तेरी बन गई है, है। बनी यार रहा होगा वो देख लो, एड्रेस पे चले जाओ, कंपाइलर ओपन करो, जब कंपाइल करोगे तो उसके ऊपर एड्रेस आएगा कहाँ पर है। यार बनी हुई है, मतलब कि डॉट टेक्स्ट फाइल। Ma'am, are you there? Ma'am, are you there? यार ये बात सुनो, ये आ रहा है फाइल डॉट VCX प्रोजेक्ट लाइक इस तरह कुछ आ रहा है। फाइल टेक्स्ट ही आना चाहिए यार वही ना, ये VICX वाला ही आ रहा है।
यार ये क्लास एक्टिविटी किसने सबमिट करवाई अब तक? कोई है बंदा इधर? मैंने यार मेरी बात सुनो, एक तो बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट वाला करना था ना, दूसरा स्लाइड से ठीक है। एग्जांपल कह रही हैं, वो स्लाइड किधर पड़ी हुई है? मैंने पोर्टल पे देखी है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। पोर्टल पे नहीं है, यार इसी पे पड़ी नहीं है, है, इसी पे इसी में पड़ी है, है। टीम में है, अरेज के नाम से। टीम पे रेस के नाम से। इधर पड़ी हुई है? मुझे तो पता ही नहीं है यार, इधर कहाँ पे पड़ा होता है डाटा? यार वो सिंपल है, वो आपने किए हुए नहीं आईटीसी में? नहीं किए तो हुए हैं, लेकिन वो सबमिट तो करवाना ना मैम को, वो देखना तो पड़ेगा ना क्या चीज है। इसी में है, टीम इधर में का है। टीम में? चलो मैं देखता हूँ। यार ये एग्जांपल की जो फाइल है किसको शो हो रही है? शायद लेक्चर हेलो यार किसी का फाइल पे हो रही है। हाँ हाँ यार इधर जनी इधर ना यार तुम लेक्चर पीएफ डाल के दे। अगर रिकॉर्ड करते हो ना, अगर पीएफ के रिकॉर्ड करते हो तो बता देना, पीएफ के सारे चाहिए होंगे। इधर डाल, इधर आते कहाँ पे हैं? जरा ये भी डालें। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप इधर फेंकते किधर हो, हम वहां से वो ले लेंगे। चलो ठीक। वो डस्टबिन में फेंक देते हैं यार। स्टूडेंट्स, आप लोगों की फाइल क्रिएट हो गई है? नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। नो मैम नहीं हो रही। एक स्टूडेंट की भी क्रिएट नहीं हो रही। नहीं मैम दो रही है नो मैम। फाइल। अभी मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि उनकी क्रिएट हो चुकी है। मैम मैं डेव यूज कर रहा हूँ, उस पर भी नहीं हो रही। मैम मैम शो ही नहीं हो रहा है कुछ भी, बन नहीं रही है फाइल कुछ तो। भी शो नहीं हो रहा। नो मैम, दो ही फाइल बनी है। लेकिन फाइल तो क्रिएट हो गई ना, इसका मतलब है कि नहीं फाइल मैम, क्रिएट हो गई है। शो नहीं होता कि फाइल मैम एक क्रिएट हो गई। VCX फाइल बनी हुई है और एक SDF बनी हुई है, वो पहले की बनी हुई है, बस उसके अलावा और कोई फाइल नहीं बनी। वो तो सिस्टम की अपनी है। इसका मतलब है कि ये कहीं और क्रिएट हो रही है। मैं विजुअल स्टूडियो वाले भी फोल्डर पे देखा है, प्रोजेक्ट्स और बैकअप फाइल्स में, उधर भी कहीं नहीं पड़ी हुई। दूसरी डेस्टिनेशन। मैम बन गई है, मैम फाइल बन गई है। अच्छा कहाँ किधर बनी बनी है? है, किसके पास बनी है? एक सेकंड से पूछो कहाँ बनी है। यार बन गई है, किसके बताओ। पास बनी है फाइल? उसकी बनी है, उससे पूछो कहाँ बनी है। जिसकी बनी है ना, किसकी उनसे बनी पूछे कि है? उनकी कहाँ हमारी बनी तो है। मैम एवे ही उसने बात की है अपनी तरफ से। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ना एक चीज और ऐड कर लें, आप लोग ये साथ iOS आउट लगाएं। कहाँ पे मैम? मैम स्क्रीन किधर शेयर कर लगाए दी मैम? अपनी। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? नहीं नो मैम। नो मैम। मैम नहीं हो रही। अच्छा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक चीज और ऐड करनी है इस कोड के अंदर, तो उससे हो सकता है कि आप लोगों की, फिर iOS आउट के बारे में मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है? ये ऐड कर लें। अब स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ। जो लोग इस तरह कोड कर रहे हैं वो इस तरह भी लिख सकते हैं, जो लोग इस तरह लिख रहे हैं वो इस तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं, iOS : आउट, ठीक है? मैम अब बन गई है फाइल। स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है मैम। मैं अच्छा मैं ये दिखा देती हूँ, इसमें देख लें।
अब आ रही है स्क्रीन नजर? मैम अब बन गई है। अब बन गई होगी सबकी, ठीक है। यस मैम अब अब बन गई। फाइल को ओपन करके देखें, फाइल आपको यस मैम बन गई है एग्जांपल के फाइल नाम को से। ओपन करके देखें, फाइल आपको के पास सबके पास एम्प्टी आ रही होगी, यस मैम यस एम्प्टी है। मैम ब्लैंक आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये सबके पास अब देख लो, सबकी बन गई है। जिसकी नहीं बनी वो किसी और स्टूडेंट से पूछ ले, ठीक है। मैम ये सिर्फ एग्जांपल के नाम से आई है। जी ये सिर्फ ये हमने तो एग्जांपल टेक्स्ट के नाम से बनाई है, तो ये सिर्फ एग्जांपल के नाम से आई है। हाँ, तो एग्जांपल क्यों नहीं नाम से आएगी? वो जो टेक्स्ट डॉट ही है ना। टीएक्सटी है ना, वो उसकी एक्सटेंशन है। अगर आप यार मैम फाइल को बोलने दो, क्लिक करके, फाइल को क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। बिल्कुल भी ठीक आ रही है। जब आप लोग फाइल को क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहां पर डॉट टीएक्सटी के नाम से उस फाइल की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो एक फाइल का नाम सिर्फ एग्जांपल है, जो डॉट टीएक्सटी है वो उसकी एक्सटेंशन है फाइल की। ओके मैम बन गई है। ठीक है, अब सबकी बन जानी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो फर्क है इस लाइन ऑफ कोड में और इस कोड में, वो फर्क ये है कि जब आपने सिर्फ एक फाइल बनानी है, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो तब आप लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स बनानी है तो फिर आप लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट एक दफा बना लिया फाइल के नाम से, ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स आपने कैसे क्रिएट की? फाइल डॉट दोबारा से एक नई फाइल बनाई, फाइल डॉट ओपन, और उसके अंदर आपने कर दिया फाइल 2.txt और iOS मैम स्क्रीन कुछ भी नहीं आउट। नजर आ रहा सही। स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही? मैंने शेयर की भी है स्क्रीन सबके साथ। मैम अब 2 बन गई है, बल्कि यस मैम आ रही है। क्या छोड़ के? तो मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूं? अच्छा अच्छा, मैम वो मल्टीपल फाइल और सिंगल फाइल वाला बता रही थी, हम वो दोबारा। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि इस वाली इससे ना आपके पास सिर्फ एक फाइल क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपने क्लास बनाई एफ स्ट्रीम के नाम से, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी, और उस एबीसी के अंदर आपने टेक्स्ट फाइल का नाम भेज दिया और ये लगा दिया। अगर आपने मल्टीपल फाइल्स के साथ खेलना है तो मल्टीपल फाइल्स में आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे एफ स्ट्रीम फाइल का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मल्टीपल फाइल्स को इस तरह डॉट ओपन करके मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसी एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, यानी फाइल के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अभी हम सिर्फ एक फाइल के साथ काम कर रहे हैं, हम ये यूज करते हैं और हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लैब होगी आपकी, तो लैब में आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने इस फाइल के अंदर डेटा राइट कराना है, ठीक है। हमारी खाली फाइल बन गई है, अब इस फाइल के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं। लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी हम यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे, और हम यूजर की इनपुट के बगैर इस फाइल में कुछ राइट कराना चाहते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाइल डॉट ओपन में iOS इन कर दिया और सी आउट अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है आपका एबीसी मैम इसका नाम होगा फाइल का जिसमें हम सेव करवाएंगे। आपका जो फाइल का नाम है वो एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है, जो एबीसी है ये आपके सी इन और सी आउट की जगह बनी है, ठीक है। तो एबीसी के साथ अगर आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे और साथ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एंड माय नेम इज इफ्रा, ठीक है। मैम जैसे सी आउट करवाते हैं वही वाला इंसर्शन ऑपरेटर? जी, सी आउट वाला ही ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर सी आउट में हम क्या करते थे, हम आउटपुट कराते थे। यहाँ पर जो ये सी आउट का ऑपरेटर है ये हमारे पास यूज हो रहा है फाइल में राइटिंग कराने के लिए, और सी आउट की जगह हमने क्या लिखा है, एबीसी लिखा है, ठीक है।
अब आप Yes, लोग इस ma'am. कोड को दोबारा रन करें और देखें आपकी मैम फाइल में ABCD का नेम कुछ और होगा तो वहाँ पे कुछ और लिखेंगे हम. हाँ, अगर यहाँ पर आपका नेम फाइल होगा तो आप यहाँ पर फाइल लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर नेम ABC या OBJ होगा तो यहाँ पर आप OBJ लिखेंगे, ठीक है। यस मैम, ठीक है. और अब आप लोग इसको रन करें और सब अपनी अपनी फाइल जाके देखें। फाइल में आपके जो भी टेक्स्ट आपने इधर लिखा है वो लिखा होना चाहिए इधर। लिखा हुआ है। आ गया लिखा हुआ? ये स्टूडेंट जो है ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें जो इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं। अगर आप लोग सीरियस होकर नहीं सुनेंगे तो आप लोगों का अपना नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। यस मैम हो गई। मैम यस मैम आ गया है. ये उसमें आएगा जी बेटा, जो एग्जाम्पल के नाम से हमने फाइल बनाई है उसमें ये टेक्स्ट आएगा। जी उसमें ही टेक्स्ट आएगा क्योंकि अब उस टेक्स्ट में हम इस तरह से राइटिंग कर रहे हैं। ओबीजे के थ्रू हमने यूज किया। अब फर्क ये है कि आईओ स्ट्रीम में सी इन और सी आउट हमारे डिफाइंड कीवर्ड्स होते थे, रिजर्व्ड। हम सी आउट और सी इन की जगह कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम एफ स्ट्रीम का कोई भी किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। हमने ओबीजे बना लिया, हमने आईओएस बना लिया, हमने कुछ भी बना लिया और उसको यूज करते हुए ये ऑपरेटर यूज किया हमने, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसके थ्रू हमने ये सारी की सारी राइटिंग करा दी अपने। इंसर्शन ऑपरेटर है बेसिकली ये, और ये इसके थ्रू हमारे पास राइट हो गया सारा का सारा जो टेक्स्ट था वो फाइल के अंदर। सबके फाइल बन चुकी है? यस मैम. मैम फाइल बन गई है लेकिन मेरा ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा ये नहीं आ रहा उसमें। आप ने इसी तरह से कोड लिखा है जैसे मैंने लिखा है? यस मैम। क्या ये आप बेटा दोबारा ट्राई करें, लिखा आना चाहिए। मिस हो गया। मैं कोड चेक कर रही हूँ। मैम अगर हम वो फाइल में जाके खुद से कुछ लिख के सेव करें तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब आप फाइल में जाके खुद से कुछ लिख के सेव करेंगे तो उस फाइल को आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। जब आपने फाइल में खुद ही जाके कुछ सेव करना है तो फिर फायदा क्या कोड लिखने का और ऑटोमेटेड करने का प्रोजेक्ट उसको, अपने काम को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो आपने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख लिया। इन केस हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, कैरेक्टर फॉर एग्जांपल एरे, और इसका साइज है 200, ठीक है। cn डॉट गेट एरे कॉमा 200, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने obj में एरे लिखी, तो अब क्या होगा? एरे का साइज है 200, यानी कैरेक्टर एरे है जिसमें हमारे पास 200 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। हमने यूजर से इनपुट ली, अब जो यूजर इनपुट करेगा वो हमारी फाइल में जाके लिखा जाएगा। इसको रन करो सब। मैम आई हैव एन क्वेश्चन मैम। जी बोले। मैम गेट में और गेट लाइन में क्या फर्क है ये बता दीजिएगा जरा। गेट हमारे पास ये होता है, गेट लाइन ये है कि वो एंड ऑफ लाइन को कंसिडर करके हमारे पास एक एक लाइन उठाता रहता है। मतलब अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक फाइल है ना और फाइल के अंदर मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है, 10 लाइंस हैं उस फाइल के अंदर, तो गेट लाइन क्या करेगा? गेट लाइन एक एक लाइन को उठाएगा, वो स्पेसेस भी साथ उठाएगा और उस लाइन को एंड ऑफ लाइन तक उठाएगा, ठीक है। लेकिन जो cin.get है उसके पास एंड ऑफ लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पूरी की पूरी फाइल को उठाता है इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड इंक्लूडिंग एंड ऑफ लाइंस। ठीक है। और ये आपने नीचे ऑब्जेक्ट एरे क्यों लिखा है?
मैंने अब यूजर से इनपुट ली है एरे के अंदर, ठीक है, एंटर इनपुट टू राइट इन फाइल, ठीक है। सीन से तो इनपुट तो सीन से है, तो आपने ये ऑब्जेक्ट एरे क्यों लिखा है? सी इन, क्योंकि हम फाइल में राइट करा रहे हैं ना, ठीक है। इनपुट ठीक है, लेकिन नीचे मुझे ये आप बता दीजिएगा कि आपने ऑब्जेक्ट एरे लिखा है, सीन के नीचे लिखा ऑब्जेक्ट एरे, फॉर व्हाट पर्पस? क्या चीज, आवाज आपकी वो हो गई डिस्टॉर्ट। मैम आपने ऑब्जेक्ट एरे क्यों लिखा? मैं बता रही हूँ बेटा, आप 1 मिनट बात सुन लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट और आगे खुद से डाला है एक सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस मैंने खुद से डाला है। इन केस मैं वो सेंटेंस यूजर से लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये यूजर से सेंटेंस मैंने एरे के अंदर ले लिया, ये cin.get के अंदर एरे के अंदर यूजर से सेंटेंस आ गया। अब उस सेंटेंस को मैं फाइल में राइट कराना चाहती हूँ। फाइल में राइट करने के लिए मैंने obj यूज करना है, ये ऑपरेटर यूज करना है और एरे लिखना है, ठीक है। इसको रन करें और इनपुट लिख लें जो भी आप लिखना चाहते हैं। माय नेम, यस मैम, हो गया, कर लिया इफ्रा कैसर, ठीक है। अब आप जाके खोल के देखेंगे तो वो आपकी पुरानी वाली फाइल ओवरराइट हो चुकी होगी और उसके अंदर अब आपके पास सिर्फ आ गया होगा माय नेम इज इफ्रा कैसर। यहाँ तक आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है बात? ओवरराइट तो नहीं हुई, उससे आगे, उसके आगे लिखा गया। यस मैम, ओवरराइट नहीं हो रही। अच्छा, क्यों उसके आगे लिखा गया है? क्योंकि आप लोगों ने ऊपर वाला कमेंट आउट नहीं किया। मैम वो तो ओवरराइट हो गई, ठीक है, ऊपर वाली जिसमें हम खुद से लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, वो आप कमेंट आउट कर दें। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमने फाइल कब ओवरराइट करनी होती है, कब अपेंड करनी होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ बहुत बेसिक सीख रहे हैं और वो ये कि हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फाइल के अंदर हमने राइट कर दिया। अब हम फाइल से रीडिंग सीखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यस मैम, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? यहाँ तक सबका बन गया है काम? मैम ये आपने एंटर, मेरा नहीं हुआ। इससे पहले आपने सी आउट क्यों लिखा है? ऑब्जेक्ट ये तो मैंने यहाँ पे ये वाला मैम अभी आपका जो मैंने सी आउट लिखा है वो मैंने सिर्फ स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए लिखा है, यूजर को मैसेज देने के लिए लिखा है कि प्लीज आप ऐसा वर्ड टाइप करें जो हम अपनी फाइल में राइट कर लें, ठीक है। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उधर आया ही नहीं। आया होगा, नहीं हो रहा। ये फाइल में नहीं आएगा, ये स्क्रीन पे आएगा। जो जो चीज सी आउट से यूज होगी वो स्क्रीन पे आएगी और जो जो चीज ओबीजे से यूज होगी वो हमारे पास फाइल के अंदर आएगी, ठीक है। फाइल में ओवरराइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने ओबीजे में 2 दफा चीजें राइट कराएंगी है। जब 2 दफा राइट कराएंगे वो तो दोनों लिखी हुई आएंगी, ठीक है। आप ऊपर वाले ओबीजे को कमेंट आउट कर दें और सिर्फ यूजर से इनपुट वाला ओबीजे रखे रहें, ठीक है। मैं भी इसमें आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी भी यूज कर रही हूं। अच्छा, 12:20 पे आप लोगों की अटेंडेंस खत्म हो जाएगी। 1 मिनट में जो स्टूडेंट्स दोबारा से प्रेजेंट हो गए हैं वो मुझे बता दें, मैं नाम लेती हूँ, उनमें से जो भी प्रेजेंट है वो मुझे बता दे, ठीक है। क्वेश्चन था। 1 मिनट क्वेश्चन बाद में, 4 मिनट से मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। नोमान रिजवान, अमीर हमजा प्रेजेंट है? नोमान रिजवान प्रेजेंट है या नहीं? अच्छा, मैं इधर से देख लेती हूँ, रुक जाएं। हेलो, 0364 प्रेजेंट है। 1 मिनट मैं खुद ही यहाँ से लगा देती हूँ। 0364 के बाद 0525 0525 एब्सेंट है और 0071 प्रेजेंट है।
प्रेजेंट तो भी एक्टिव और 0233 प्रेजेंट 0246 371 0246 37 present मोहम्मद अरसलान 371 प्रेजेंट है। यस सर या और इसके अलावा 0430 ओ भाई गुनगुनाना बंद कर दो यार, आवाज आ रही है आपकी। 0430 प्रेजेंट और 0034 मैम 0394 0034 यस मैम 0034 मैम प्रेजेंट है। अब मेरे पास स्टूडेंट सिर्फ एब्सेंट सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, एक जैनब नवीद और एक अमीर हमजा। मैम 0392 की लगी हुई है प्रेजेंट 0392 ये तो कोई रोल नंबर ही नहीं है मेरे पास, लगी भी है। यस ठीक मैम है, सिर्फ 2 हैं मेरे पास, एक अमीर हमजा और एक जैनब नवीद, ये absent है, इसके अलावा बाकी सबकी प्रेजेंट लगी हुई है। सर जब वो शामिल हो तो आपके अनाउंसमेंट कर अच्छा दीजिएगा। चलें, अब वापस आ जाएं। हम रीडिंग सीख रहे हैं और रीडिंग के बाद हमने उसको प्रोजेक्ट को खत्म करना है, ठीक है। अब आज के मैम ये क्लास तो राइटिंग नहीं थी, ये अच्छा राइटिंग नहीं थी उनको लिखा जी, ये Isn't that राइटिंग है was ना, अब writing? रीडिंग करनी है हमने। हाँ जी ऐसे ये राइटिंग ही है बेटा, अब हमने रीडिंग करनी है, फाइल को रीड करना है, ठीक है। फाइल को रीड करने के लिए आप लोग यहाँ पर एक और लिखेंगे iOS in, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, iOS out आप लिखते हैं राइटिंग करने के लिए और iOS in आप लिखते हैं रीडिंग करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई। फाइल में हमने यहाँ पर हमने iOS out लिखा था ना example.txt के मैम साथ, इसके वहीं पर आप अच्छा लोग कॉमा iOS लगा कॉमा लगा के iOS in भी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने यूजर से वो जो है फाइल रीड करना शुरू करनी है। फाइल रीड हम किस में करेंगे? फाइल रीड हम एरे में ही करेंगे। तो आपने क्या किया, obj रीडिंग का जो ऑपरेटर है वो हमारे पास ये है, और आपने रीड कर लिया क्या है इसका सिंटैक्स, एक मिनट। ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्या हो रहा है। अगर ये देखें तो हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई, कैरेक्टर एरे में यूजर से इनपुट ली और उस एरे को राइट करा दिया आपने अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसी उस एरे में फाइल को रीड करके स्टोर कराया और फिर सी आउट करा दिया उसी फाइल को, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक और एरे बनाते हैं आउटपुट के नाम से या रीड फाइल के नाम से 200 कैरेक्टर्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद हम obj करते हैं रीड फाइल, और ये हो गई हमारे पास रीड फाइल, ठीक है। ये क्या है, क्या एरर आ रहा है? std basic fstream, ये क्या कह रहा है?
अच्छा, ये कॉमा लगा के नहीं है बेटा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। ये इस तरह से लाइन है, ठीक है। आप सबको वरना ये एरर देगा। Enter input to be my name is Ifra Kaisar, ठीक है। मैम लाइन वो और का सिंबल है। अच्छा, ये ना हमने रीड फाइल नहीं यूज करनी, हमने एरे ही यूज करना है। नई कैरेक्टर एरे नहीं बनानी, हमने obj एरे ही किया और सी आउट कर दिया एरे। इसी नेक्स्ट में एकदम दोबारा सेम कैरेक्टर फाइल ही आप लोगों ने यूज करनी है, कैरेक्टर एरे ही यूज करनी है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने आप कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को कॉपी कर लें अपने पास और चला के देखें और देख लें कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं मैम। जी, ऊपर क्या कर दूं? मैम इसकी समझ नहीं आई है रीड फाइल की। ठीक है मैम। रीड फाइल में क्या हो रहा है, रीड फाइल में जिस तरह से हमने ये फाइल में राइट किया obj ये वाला ऑपरेटर डाल के एरे, इसी तरह से हम फाइल के अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है और हमने इसके साथ obj और ये वाला ऑपरेटर यूज करके हमने एरे के अंदर उस डेटा को रीड कर लिया, यानी हमने फाइल से डेटा रीड किया और इस एरे के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। नई एरे और फिर नहीं उसके बनाई बाद हमने नई एरे नहीं बनाई, हमने मैम उसी ये एरे को है वो तो जो इस एरे के अंदर इनपुट आ रहा है वो फाइल से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये किस चीज को कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये है हमारे पास राइटिंग के लिए ये वाला साइन, ठीक है, और ये वाला साइन है हमारे पास रीडिंग के लिए। ये बिल्कुल सी आउट और सी इन की तरह है, ठीक है। जैसे सी आउट में सी आउट करके हम ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं ना, सी आउट के बाद हम यू लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, तो ये हमारे पास सी आउट आउटपुट के लिए होता है और सी इन के बाद हम जब ये लिखते हैं, ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, तो ये सी इन के लिए होता है, ठीक है, इनपुट के लिए। सिमिलरली फाइलिंग में भी हम ये जब इस तरह का ऑपरेटर लगाते हैं ये वाला, तो ये राइटिंग के लिए होता है और ये रीडिंग के लिए होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑपरेटर याद रखने, ये सी आउट और सी इन से ऑपोजिट हैं। ये आपके पास फाइल में राइटिंग के लिए है और ये फाइल से रीडिंग के लिए, ठीक है। मिस ये जो आपने दूसरी दफा ये obj अरे लिखा हुआ है, यहाँ पे जब ये रन होता है तो यहाँ पे वो रेड सा क्रॉस आता है इसके ऊपर, रन तो हो जाता है मगर क्रॉस आता है इसके कंपाइलर। समझ नहीं आ रही मुझे बात। कहाँ पे? मिस ये जहाँ पे जो obj आपने दूसरी दफा लिखा है ना, उसमें आपने फिर अरे इनपुट किया है, ये जहाँ पे जो कर्सर है, जी बिल्कुल, यहाँ पे ना जब ये रन हो जाता है तो फिर क्रॉस आ जाता है रेड कलर। फाइल का नाम सेम होना चाहिए। आप देखें वो रेड कलर का जो क्रॉस दे रहा है वो क्या एरर दे रहा है आपको, कोई एरर भी साथ बता रहा हो। मैम मैंने वो सारा लिख के रन किया, रन करने के बाद मैंने अपनी इनपुट दिया, इनपुट देके तो एंटर किया तो वो डीबग दे रहा है, फाइल एग्जी हैज स्टॉप वर्किंग। मेरा भी सेम। आप लोग देखें कि आप लोग 200 से ज्यादा फाइल में तो डेटा एंटर नहीं कर रहे, साइज भी देखें, साइज उतना ही होना चाहिए। नो मैम नो, बिल्कुल नहीं, 200 लाइन का तो ऐसे होता है मैम। ये तो ये 200 लाइंस नहीं है बेटा, ये 200 कैरेक्टर्स हैं। नहीं वर्ड ना, हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, वर्ड भी नहीं है, ये 200 कैरेक्टर है। कैरेक्टर एरे में ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। यस मैम, हमने तो तकरीबन 15-20 ही लिखे हैं कैरेक्टर, वो फिर भी नहीं सही चल रहे। आप लोग ये ऊपर देखें एफ स्ट्रीम obj में iOS आउट और कॉमा नहीं डालना, iOS आउट के बाद सीधी लाइन डाल के iOS इन लिखना है। ये लिखा है सबने? यस मैम। ये मेरा कोड एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं और फिर अपने पास चलाएं। मैम मेरी क्लास है, वो तो स्टॉप वर्किंग करने लग गया। अपना कोड एक बार कंपाइल कीजिएगा। खत्म होने उसी क्लास है।
ठीक है, ये मेरा कोड कंपाइल हुआ, वो मुझसे इनपुट मांग रहा है टू राइट इन फाइल। मैंने लिखा माय नेम इज इफ्रा कैसर, ठीक है माय कोड माय मर्जी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एंटर किया, एंटर करके उसने मुझे डिस्प्ले करा दिया टेक्स्ट आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल इज माय नेम इज इफ्रा कैसर। तो आप लोगों का ऐसे ही रन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग दोबारा से, मैं ये भी कोड फाइल भी अपलोड कर दूंगी CMS पर, आप लोग रन करके देखिएगा। अभी तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि हम फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल में डेटा डालते कैसे हैं और फाइल को आउटपुट कैसे कराते हैं, ठीक है। मैम ये स्लाइड भी अपलोड करिएगा। डीबग हो जाए, ठीक है। मैम स्लाइड और अपलोड आप कर लोगों दीजिए। के पास, ठीक है बेटा कर दूंगी। और अभी आप लोगों ने एक फाइल खुद से क्रिएट की है, उसमें डेटा राइट किया है और फिर उसके बाद उसे रीड किया है। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनी भी हो सकती हैं, हम वो भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सब हम जा सकते हैं, हमारी इसलिए क्लास भी है 12:30 को। जिसकी क्लास है वो चले जाएं, जिनको वो डीबग दे रहा है। कल आप लोगों की लैब होगी, लैब में ये इश्यूज रिजॉल्व करवा लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को स्लाइड्स भी अपलोड कर देती हूँ और आप अपने पास ये रन करके देख लें, सही है। मैम पिछली क्लास वाली स्लाइड भी मैम ये अपलोड अभी कर भी दीजिएगा। डीबग ही हो रहा है। ये पिछली आप स्लाइड्स नहीं अपलोड करती हैं? स्लाइड्स क्योंकि हमारे पास हम वाला स्लाइड्स को फॉलो नहीं करते और ना ही कोई और टीचर स्लाइड्स अपलोड करते हैं। अब इस ऑनलाइन में मैं इसकी स्लाइड्स आपको फॉलो करा रही हूँ ताकि आप लोगों को के पास और हम दोनों सेम पेज पर रहें, ठीक है। मैं ये वाली अपलोड कर दूंगी, लास्ट क्लास वाली भी अपलोड कर दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। और इसके अलावा जो है कल आप लोगों की लैब होगी, लैब इंस्ट्रक्टर को मैं गाइड कर दूंगी, वो आप लोगों को ठीक से कवर करा देंगे चीजें, ठीक है। आपको राइटिंग भी करा देंगे और रीडिंग भी करा देंगे। बाकी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, फिर वो नेक्स्ट लैब में कवर कराएंगे। ओके मैम। ओके मैम। और मैम वो क्लास सेम आपका कोड। जी, और क्या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम। मैम ये सेम आपका कोड क्लियर नहीं हो रहा, डीबग ही दे रहे हैं। आप एक नई फाइल दोबारा बनाओ और उस नई फाइल में दोबारा से कोड लिखो। मैम ये जो क्या नाम है आपने असाइनमेंट दी थी, इसका अब क्या करना है? इसका अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको रहने दें। अब आगे एक्टिविटीज जो देंगे उस पे आपने काम करना है। मैम असल में ना वो असाइनमेंट मैंने तब भी की हुई थी, लेकिन मैंने पोर्टल पे जाके देखा था, तब तक सबमिशन नहीं थी बनी। मैंने 2-3 दफा देखा था, लेकिन यह है कि वो सबमिशन अब बाद में बनी है, तो वो मैंने तो की हुई थी। झूठ ना बोला करो यार भाई। अच्छा चलें ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी से हम देख लेंगे चीजें। अभी आप लोग फिलहाल उसको भूल जाएं और अब आप करंट लेक्चर जो है ना उस पर फोकस करें, फाइलिंग पे फोकस करें। यस मैम। मजाक आपका जिसके साथ है ना उसी के साथ करो, अगले के साथ नहीं करते हो। कैसे सुन लिए? मैंने तो करना है यार। चलो मैं देख लूंगा अगर आपको। चलें, आप लोगों ने अब इस पर प्रैक्टिस करनी है। ओके मैम। ठीक है, और जिसकी फाइल नहीं बनी है वो दोबारा से कोशिश करे, नई फाइल बना के क्रिएट करे। मैं आप लोगों को अपलोड भी कर देती हूँ CMS पर, ठीक है।
हेलो मैम। जी मैम ये जो आपने पहले वो ग्रेटर देन का जो साइन डाला था फाइल का, वो हम सी जी आउट कराने के बाद भी लिख सकते हैं? सी आउट कराने के बाद क्या मतलब? मतलब वो जो ऑपरेटर यूज किया था, ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर था, एक तो स्टोर कराने के लिए वो ऑपरेटर होते हैं ना, लेस देन वाले। वो वो ग्रेटर देन का नहीं था, इनको हम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अगर हमने फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या फाइल से रीड करना है तो उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहेंगे, और अगर हमने फाइल में डेटा स्टोर करना है तो हम उसको इंसर्शन ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, इनके नाम ये हैं। मैम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सी आउट के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिख सकते हैं? मतलब ये जो आपने लिखा था टेक्स्ट आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल इज अरे, तो उसके बाद हम ये ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिख सकते हैं, फाइल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अरे? ओबीजे नहीं लिख सकते, ये ऑपरेटर, ये तो सी आउट की नॉर्मल स्टेटमेंट है बेटा। जो आप लोग सी आउट सी इन करते आए हैं अभी तक, ये वही है। जहां पर हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो ओबीजे के बाद हैं, जो फाइलिंग के स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं वो ओबीजे के बाद हैं। जो सी आउट के बाद हम चीजें यूज कर रहे हैं ये सिंपल सी आउट वाले ही ऑपरेटर हैं। ये हमने एरे के अंदर फाइल से रीड करके डेटा स्टोर करा लिया, और फिर उसके बाद हमने यूजर को डिस्प्ले कैसे करना है, यूजर को सिंपल सी आउट के थ्रू डिस्प्ले करना है। मैम दूसरी क्लास मैम स्टार्ट मैं हो गई उस है। फाइल की बात कर रहा हूँ। बेटा जिसकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है वो यहाँ से मीटिंग लीव करके उधर ज्वाइन कर ले। मैं पहले ही कह चुकी हूँ क्लास कब की एंड हो चुकी है, मैं ये बता चुकी हूँ सबको। मैम मैं ये यहाँ पर आपने जो लिखा ना ओबीजे इंसर्शन एआरआर और ओबीजे एक्सट्रैक्शन एआरआर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, आपके पास स्क्रीन शेयर हुई भी है मेरी? यस मैम। ठीक है, ये है रीडिंग फ्रॉम फाइल। ठीक है, और ये है राइटिंग टू फाइल। ठीक है, ये है इनपुट फ्रॉम यूजर ऑन स्क्रीन, और ये है हमारे पास आउटपुट टू यूजर ऑन स्क्रीन। अब ये बात क्लियर हुई है या अभी भी क्या चीज समझ नहीं आ रही, बताएं मुझे। मैम मैं बस ये कह रहा था कि ये रीडिंग फ्रॉम फाइल है, ये हम आउटपुट के बाहर लिख सकते हैं? आउटपुट के क्योंकि बाद मैंने कैसे ये भी लिखेंगे? लिखा है तो वो डीबग अभी भी दे रहा है लेकिन चल रहा है, लेकिन कैसे डीबग दे रहा है लिखेंगे? लेकिन डीबग क्या क्या लिखना चाह रहे हैं, मुझे स्टेटमेंट पढ़ के बताएं जो आपने लिखी है। यही स्टेटमेंट है। मैं बस ये कह रहा था कि ये रीडिंग फ्रॉम फाइल की जो स्टेटमेंट है ना ओबीजे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एआरआर, इसे सी आउट के बाहर लिखते हैं? नहीं, इसे सी आउट के बाद अगर आप लिखेंगे तो आप इस फाइल में रीड, तो फिर इसका मतलब है कि आप सी आउट पहले करा रहे हैं और इस फाइल में रीड बाद में कर रहे हैं। ठीक है, और यानी एरे में रीड बाद में कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है ना, ये जो वो एरे दिखा रहा है, ये एरे वो पुरानी एरे है जिसमें हमने यूजर से इनपुट ले ली थी। ठीक है, तो वो यहाँ पे, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने ये करना है कि ओबीजे अंडरस्कोर एरे में यहाँ पर वो एरे रिप्लेस हो जाएगी पुरानी वाली एरे में जो यूजर से इनपुट ली हुई थी, वो फाइल में राइट हो गई। जब हमने फाइल में से दोबारा से जो डेटा था वो रीड करके उसी एरे में दोबारा स्टोर कराया, तो जो पुराना डेटा था वो ओवरराइट होके इस एरे में नया डेटा आ गया, और फिर आपने सी आउट कराया। इसको आप इस तरह कर सकते हो कि आप अपने पास उसमें जाओ एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट में, और उसमें थोड़ा सा वैल्यूज खुद से ऐड करो मैनुअली। ठीक है, माई नेम इज इप्रा कैसर के आगे आप हेलो वर्ल्ड भी मैनुअली ऐड करो जाके उस टेक्स्ट फाइल को खोल के, और फिर उसको कंट्रोल एस करो, और फिर अब रन करके देखो तो अब आपको समझ आएगी ज्यादा। फिर और ये आप स्टेटमेंट्स आगे पीछे करके देखो तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन सी चीज सही रीड कर रहा है और कौन सी गलत रीड कर रहा है। ठीक है, ओके मैम। और ये ऊपर जो है ना ये वाला राइटिंग वाला आप हटा दो, राइटिंग वाला आप कमेंट आउट कर दो, और फाइल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो ओबीजे के अंदर जो राइटिंग है उसको कमेंट आउट करके यूजर से इनपुट वाला भी कमेंट आउट कर दो। और सिर्फ हमने क्या किया है, हमने एक एरे बनाई है, एरे के अंदर हमने फाइल में हमारे पास ऑलरेडी डेटा स्टोर है। ठीक है, जब फाइल में हमारे पास ऑलरेडी डेटा स्टोर है तो हम ये देखेंगे कि वो उसे रीड कैसे कर रहा है, सिंपल। ठीक है, ओके मैम।
और ये स्पेसेस नहीं रीड कर रहा। चले मैं इससे जो है ना एग्जाम्पल कोड्स भी मैं इसके अपलोड कर दूंगी, साथ में कमेंट्स भी डाल दूंगी, आप लोग उन एग्जाम्पल कोड्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, कल लैब तक, ताकि आप लोगों को चीजें मजीद क्लियर हो जाएं। बाकी प्रैक्टिकल वर्क आपका लैब में होगा तो आपको चीजें और सही से क्लियर हो जाएंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।